अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज के बाद मेरी वीडियोस सारे जो होंगे वो मैं आपको इस बोर्ड के जरिए से सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आई होप यू विल एंजॉय मच मोर देन द प्रीवियस वीडियोस। जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक हमारा है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एज यू नो दैट हमने सेंटेंस को डिफाइन करके हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको करके दिया। हमने क्या बोला था, सेंटेंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो स्टार्ट होते हैं वो कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं वो कहीं ना कहीं पंक्चुएशन मार्क से। एंड आज हम बात करेंगे उसी सेंटेंस के टाइप्स की बात करेंगे। जो पहला हमारा टाइप है दैट इज असर्टिव। असर्टिव टाइप जो है इसका पहला टाइप है। इसके चार नाम है। इसको असर्टिव भी कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इसको एफर्मेटिव भी कहते हैं और इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। याद रख लीजिए, इसके चार नाम है। असर्टिव भी कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं और एफर्मेटिव भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख के रखी है, मैं पढ़ता हूं। इट इज ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड to assert, state, declare or affirm something about noun or pronoun। क्या हुआ, ये ऐसा सेंटेंस है ये जो कुछ हमें कहता है, कुछ बताता है, कुछ हम कहते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है ये फुल स्टॉप से। क्लियर। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है ये फुल स्टॉप से। क्लियर है। मैंने एग्जांपल दी, आई ईट फूड। इन दिस सेंटेंस यहां पे आई जो है ये सब्जेक्ट है, आई इज सब्जेक्ट हियर, ईट इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। एंड इन दिस सेंटेंस आई से समथिंग अबाउट प्रोनाउन दैट इज आई। मैं इस सेंटेंस में कुछ कहता हूं किसके बारे में, आई के बारे में। तो हम कहेंगे ये जो सेंटेंस मेरा है ये असर्टिव है। इट इज असर्टिव। स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से, एंड हुआ ये फुल स्टॉप से। ये मैंने लिखा, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से और एंड हुआ ये फुल स्टॉप से। ये इसकी सेंटेंस की, स्टेटमेंट की, असर्टिव की पहचान है। वन मोर एग्जांपल, रफीक सिंग्स ए सॉन्ग। नाउ हियर आई से समथिंग अबाउट दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज रफीक। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। Sings a song, exactly मैं I say something about, किसके बारे में कहता हूं मैं, रफी के बारे में, वो गाना गाते हैं। तो I say something about the subject, I can say that ये जो सेंटेंस मेरा है ये assertive है। स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से, एंड हुआ फुल स्टॉप से। अब यहां पे इसकी जो मैंने सेंटेंस को मैंने यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया। इसको हम बाइफरकेट करते हैं दो हिस्सों में, सेंस एंड टेंस। सेंस का मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्रेस करेगा कंप्लीट मीनिंग। ये एक्सप्रेस करेगा कंप्लीट मीनिंग, तभी इसको मैंने आपको डेफिनेशन में ही कहा है। सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको प्रॉपर और अरेंजमेंट दिया जाता है, और वहां पे क्या होगा, जब अरेंजमेंट सही होगा तो वो क्या देगा, हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। और टेंस भी, ऑब्वियसली हमारा जो सेंटेंस होता है वो कहीं ना कहीं किसी टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। या तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट को, या तो रिप्रेजेंट करेगा पास्ट को, या तो रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर को। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स कि सेंटेंस हम उसको तभी कहेंगे उसका सेंस भी होना जरूरी है और उसका टेंस भी होना जरूरी है। दैट मीन्स या तो वो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, आई ईट फूड। अगर हम बात करेंगे, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, और ये जो है पूरी मीनिंग है, मैं खाना खाता हूं। सेंटेंस की अगर टेंस की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। इट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पर एग्जांपल, रफीक सिंग्स ए सॉन्ग। अगर बात करेंगे ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब पूरी मीनिंग है, हाँ कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर टेंस की बात करेंगे ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो हम दोनों यहाँ पे इनको कहेंगे ये सेंटेंसेस है। अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये दोनों हमारे आते हैं असर्टिव टाइप ऑफ कैटेगरी में दोनों आते हैं, क्योंकि ये दोनों असर्ट करते हैं समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? आई यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? इसके बाद हमारे पास और एक इसमें है, इसके दो सब टाइप्स आते हैं। इसके दो सब टाइप्स आते हैं, असर्टिव के दो सब टाइप्स है। पहला मैं एक्सप्लेन एक करता हूं। जो पहला सब टाइप है दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट ये हमारा पहला सब टाइप है असर्टिव सेंटेंस का। क्लियर? व्हाट डज इट मीन नाउ? इसका मतलब हो गया इट इज ए स्टेटमेंट in which we say something positively there is no sign of refusal। सिंपल। इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा असर्टिव है कि जिसमें हम कुछ कहते हैं पॉजिटिवली अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इसमें कोई भी साइन रिफ्यूजल की या डिनायल की नहीं होती है। इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में, इसका नाम ही पॉजिटिव, मतलब हम इसमें कुछ पॉजिटिवली, ठीक है, कुछ कहते हैं अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? और यहां पे कोई भी साइन रिफ्यूजल की नहीं होती है या डिनाइल की कोई साइन में यहां नहीं मिलती है। हम जो कुछ भी कहते हैं पॉजिटिवली कहते हैं। तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको कोई भी साइन रिफ्यूजल या डिनाइल की नहीं मिलेगी। आई यू अंडरस्टैंड दिस? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं कह रहा हूं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देख लीजिए, पहले तो स्टेटमेंट है बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ कहता हूं अबाउट थर्ड पर्सन। ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और एंड हुआ है फुल स्टॉप से। तो यहां पे जो क्राइटेरिया है असर्टिव सेंटेंस का वो ये फिल कर रहा है। वो जो क्राइटेरिया है, वो जो कंडीशन है अबाउट द असर्टिव सेंटेंस, वो ये पूरा फिल कर रहा है। क्यों? स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से, एंड हुआ फुल स्टॉप से, और इसमें हम कुछ असर्ट करते हैं, कुछ स्टेट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज दे। क्या कहते हैं? आर प्लेइंग फुटबॉल। हम के बारे में वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से, क्लियर है, एंड हुआ फुल स्टॉप से। अब जरा देखिए सेंटेंस में क्या कहीं पे रिफ्यूजल नजर आ रहा है? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या यहां पे ऐसा लग रहा है कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहे? ऐसा तो नहीं है। तो दैट मीन्स वही मैंने लिखा, इट इज ए स्टेटमेंट in which we say something positively there is no sign of refusal। तो इस सेंटेंस से आपको समझ आ रहा होगा ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहां पे कोई भी साइन ऑफ रिफ्यूजल नहीं है। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह कल से, आज से वैसे कल से आपकी वीडियोस ऐसी मैं आपको बोर्ड पे ही अब पढ़ाऊंगा सारे कंसेप्ट्स। इससे आपको क्या होगा, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कंसेप्ट्स को समझने में, और साथ ही साथ में जिसको नोट डाउन करना होगा वो आराम से उसको नोट डाउन कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू एंजॉय विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस पेज ऑल्सो।